सर जी मेरा मसला बहुत बड़ा है, मेरा दिल फट गया है, मेरी शादी को 20 बरस हो गए। अब मेरे मियाँ ने जो पहाड़ गिराया है वो ये है कि उसने मेरी बेटी की उम्र से शादी की। ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को मैं कैसे समझाऊं? तो जब भी कोई लड़की किसी बड़ी उम्र के आदमी से शादी करती है तो दैट्स व्हाट, जो कंप्रोमाइज होता है उम्र के साथ और उन सहूलतों के साथ जो उसको मिलने वाली है। उसको इल्म होता है कि इसकी उम्र ज़्यादा है, उसको इल्म होता है कि इसकी पहले से बीवी मौजूद है। सो जिसका मियाँ बच्चों के होते हुए, बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर ले तो बीवी को उसके साथ इस मौजू पर बात नहीं करनी चाहिए। शादी हो गई, अब क्या होगा कि या तो वो दिन तकसीम करेगा 3 और 3, एक दिन इधर एक दिन उधर, ये 2 चॉइसेस होते हैं। यही एक इंसाफ और अदल का तकाजा भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम 2 बड़े अहम मौज़ूआत पे बात करने वाले हैं। एक का ताल्लुक़ तो आलमोस्ट हर लड़की को इससे वास्ता पड़ता है, क्योंकि उसने सोचा हुआ बहुत कुछ होता है, तो जब उसके साथ उस तरह का मामला नहीं होता तो दिल भी टूटता है और आपके अंदर इतनी टूट फूट होती है कि सारी खुशी रुखसत हो जाती है। और फिर सवाल पैदा होता है कि कितना कंप्रोमाइज़ करें, और ये क्या हमेशा नुकसान से बचने के लिए होता है या कभी फ़ायदे के लिए भी हो सकता है। दूसरा सवाल बहुत सी उन ख़वातीन से मुताल्लिक है कि जिनकी ज़िंदगी में उन्हें लेट पता चलता है कि उनके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली हुई है। बज़ाहिर इस वक्त बात करते हुए मैं मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ ये हुआ होता है आम तौर पे उसके सर पे तो पहाड़ गिरता है। ये पहाड़ क्यों गिरता है, हम इसको इतना बड़ा पहाड़ क्यों गिनते हैं कि हमारी ज़िंदगी की खुशी रुखसत हो जाती है, ये भी हमारा आज का मौजू होगा। मिस फ़रा ने पूछा है, मिसेस फ़रा, सर जी मेरा मसला बहुत बड़ा है, मेरा दिल फट गया है, मेरी शादी को 20 बरस हो गए। अब मेरे मियाँ ने जो पहाड़ गिराया है वो ये है कि उसने मेरी बेटी की उम्र से शादी की। ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को मैं कैसे समझाऊं, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अच्छा, फॉर लाइटर नोट, उसने अपनी बेटी की उम्र से शादी की है तो पिस्तौल की नोक पे तो नहीं की होगी। वो जो छोटी उम्र की लड़की है, 22-24 साल की होगी, उसने भी कुछ देखभाल के शादी की होगी, उसने कुछ वादे लिए होंगे, कुछ गारंटीज़ ली होंगी, तो आपके मियाँ ने उससे वादे भी किए होंगे लाड करने के, प्यार करने के, उसको तो घर लेके दिया होगा और भी उसकी आसानी की। तो जब भी कोई लड़की किसी बड़ी उम्र के आदमी से शादी करती है तो दैट्स व्हाट, जो कंप्रोमाइज होता है उम्र के साथ और उन सहूलतों के साथ जो उसको मिलने वाली है। उसको इल्म होता है कि इसकी उम्र ज़्यादा है, उसको इल्म होता है कि इसकी पहले से बीवी मौजूद है। सो मुझे प्यार ज़्यादा मिलेगा। पुरानी बीवी जो है वो अपने बच्चों में खो गई हुई है और उससे मियाँ को शिकायत जो होती है कि वो लिफ्ट नहीं कराती और बिल्कुल ना लाड करती है ना मोहब्बत के लिए आमादा होती है। तो ये बहुत बड़ी वजह आमतौर पे मियाँ बताता है। तो लड़की उसके बाद अपना नफ़ा नुकसान देखने के बाद तो अब इस पर एतराज़ नहीं बनता कि उसने छोटी उम्र से शादी की है। कानूनी तौर पे जायज़ है, शरई तौर पे भी कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि अब आप इस पूरे सदमे को हैंडल कैसे करें। पहली बात तो ये जाने कि ये गुनाह उसने नहीं किया। अगर वो किसी के साथ पकड़ा जाता, आप पुलिस थाने में जाते उसकी ज़मानत कराने और उस पर कोई ज़िना का और गुनाह का केस होता तो आपके लिए ये पहाड़ टूटता। आपके बच्चों को ये शर्मिंदगी देखनी नहीं पड़ी, ना वो किसी औरत के साथ घर से भागा है, ही इज़ देयर, वो आपका नानो नफ़का, आपका खर्चा उठा रहा है। इस अमल पे, फेल पे, फैसले पे आप ज़िंदगी की राहें उससे जुदा कर लें, ये तो कोई शर्त ही नहीं थी। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें आप जुदा कर लेते हैं, हम अक्ल की बात कर रहे हैं दलील के साथ, तो उसके बाद आपके बच्चे 2 हैं या 3, क्या ये अभी इस काबिल हैं
कि आपका खर्चा, अपना खर्चा और अपने घर का खर्चा और आने वाले दिनों में इन बच्चों की शादियों का खर्चा उठा सकें। ना तो आप इस काबिल हो, ना बच्चे इस काबिल होंगे और ना आपका मायका इन सारी जिम्मेदारियों को उठाने का आपको कोई वादा देगा। तो जब इतना बड़ा गैप होगा तो आप सोचिए, एक आपका ये दुख होगा कि मेरे मियाँ ने ये क्यों किया, दूसरा आपको डे टू डे, इवन आपको तो आप नौकरी करोगे तो बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि आप 8 घंटे कोई भी छोटी मोटी नौकरी भी करोगे तो 10-20 हज़ार से घर नहीं चलता। तो ऐसे में मैं तो आपसे बिल्कुल स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अपने मियाँ से इस मौजू पर बात भी ना करें। नंबर 1, जिसका मियाँ बच्चों के होते हुए, बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर ले तो बीवी को उसके साथ इस मौजू पर बात नहीं करनी चाहिए। शादी हो गई, अब क्या होगा कि या तो वो दिन तकसीम करेगा 3 और 3, एक दिन इधर एक दिन उधर, ये 2 चॉइसेस होते हैं। यही एक इंसाफ और अदल का तकाजा भी है। तो जब आप बदतमीजी करोगे, बच्चे बदतमीजी करेंगे और आप उससे लड़ोगे या अब्यूज करोगे या आगे तू तड़ाक करोगे, वो आपने पहले भी नहीं दिया, नहीं था तो वो कहीं और गया, तो जहां वो गया है वो उसकी नई शादी है। तो जब आप बदतमीजी करोगे या आपके बच्चे लिफ्ट नहीं कराएंगे और मुंह परे करके जाएंगे, बच्चों का बाप है वो, बच्चों के लिए वो मजबूर नहीं है कि शादी न करे, ये उसकी जिंदगी है। वो जॉब करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, किससे मिलता है किससे नहीं मिलता, ये उसकी मुख्तारी है, वो खुद मुख्तार है। आपको तो वो अपने फ़राइज़ के तहत पाल रहा है, आपको भी बच्चों को भी शफ़क़त देता है, उसके फ़राइज़ में से है। उनको अच्छी तालीम देगा, तरबियत देगा, उसके फ़राइज़ में से है। लेकिन अगर आप मोहब्बत की राह में रुकावट बनोगे तो आप और बच्चे दोनों खसारे में रहेंगे। आपकी शादी अगर ना भी टूटी और वो टूट के वहाँ चला गया, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि ख़वातीन इस बात को इतना बढ़ा कि भाई आ जाएंगे, वो उससे लड़ेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, तो वो कहेगा ओके ले जाओ साथ, फिर क्या करेंगे? आप कहेंगे हमने नहीं जाना, ये 2 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं, यही रहना है। तो जब वहाँ रहना है तो दैट्स व्हाट जिसको कंप्रोमाइज़ कहते हैं। बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की तालीम, खुद आपका तहफ़्फ़ुज़ और आपकी फेस सेविंग, ये चारों चीज़ें कंप्रोमाइज़ करने की दलील होगी कि आप उससे अलग ना हो, आप उसको अज़ियत ना दें, आप उसकी बेइज्जती ना करें। और आप अपने ख़ानदान में, मैं बहुत सी ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ कि जिनकी मियों की शादियाँ हो गई और इस बात को 15-15 साल हो गए और उन्होंने अपने ख़ानदान में धुआं भी नहीं निकलने दिया। से कहते तू ना निकल देना। ये औरत की अक्लमंदी और ज़र्फ़ पे मबनी या मुश्तमिल बात होती है कि अगर उसका ज़र्फ़ ज़्यादा है, उसको अक्ल ज़्यादा है। सब जब भी कोई औरत अपने मियाँ को पंचायत में बिठाती है, पर्या में बिठाती है, इनफैक्ट अपने रिश्ते की वो जड़ें काट देती है, उसके बाद मियाँ उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। जैसे बरतानिया में है या यूरोप में, जो औरतें अपने मियाँ की शिकायत करके पुलिस बुला लेती हैं और पुलिस एक रात उनको अंदर कर देती है, उसके बाद आपके दिल से तो वो गया, आपकी ज़िंदगी से भी जाएगा। बेइज्जती के बाद कोई मर्द वहाँ नहीं टिकता। लोग नौकरी छोड़ देते हैं, लोग रिश्ता छोड़ देते हैं, लोग रिश्ते छोड़ देते हैं। तो मिसेस फरहा, मेरी जो मोहब्बत भरी और हम्बल और मुखलसाना राय है वो तो यही है, आप इस पे अमल कर देखिए और ज़्यादा अपनी मोहब्बत की डोज बढ़ा दीजिए, ताकि जब आपके पास हो तो वो सर से पाँव तक आपके पास हो, और वो जो जब आपके पास नहीं होता तो नहीं है, उसके बाद नहीं और क्या परेशान होना, उस पहाड़ को उतार के नीचे रख दें और जब वो आया करे तो उसको पहाड़ समझ के नहीं, मोहब्बत समझ के अपने कंधों पे, दिल पे बिठा लिया करें। आपकी ज़िंदगी का मसला हल हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।